व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है यूक्रेन के ऊपर। और ये हमले को देख के भारत को प्राउड फील होने की ज़रूरत है। अब आप लोग पूछोगे कि इसमें भारत का क्या पॉइंट है, इसके बीच में, रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच में। वो मैं आपको 2 से 4 मिनट बाद में बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन ये अटैक डोनाल्ड ट्रंप के मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये ब्रैग कर रहा था 2 दिन पहले तक कि वो रशिया और यूक्रेन के बीच में, जेलेंस्की और पुतिन के बीच में सीज फायर कराने में सफल हो चुका था। इनफैक्ट पिछले 1 महीने में डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बार बेइज्जती हो चुकी है। चाइना ने उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, यूरोप के साथ उसके पंगे हो गए, और भारत ने उसकी बेइज्जती कर दी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, जहां पे यूएस के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं पाकिस्तान के अंदर और F-16 वगैरह हैं उसको डिस्ट्रॉय करके भारत ने यूएस की बेइज्जती कर दी। उसके बाद में बांग्लादेश ने भी बेइज्जती कर दी भाई। जो रखैन कॉरिडोर है वहाँ पे, जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की जो यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस के थ्रू डोनाल्ड ट्रंप जो कोशिश कर रहा था, वो मना कर दिया बांग्लादेश की आर्मी ने। एक छोटी सी मक्खी जैसी आर्मी बांग्लादेश की, उसने डोनाल्ड ट्रंप को भगा दिया बांग्लादेश से, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने से मना कर दिया। और उसके बाद में बेइज्जती तो कम ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ब्रैग कर रहा था कि भाई उसने 2 घंटे का कॉन्वर्जेशन किया पुतिन के साथ, और पुतिन उसका बहुत बड़ा दोस्त है, खास आदमी है। क्या हुआ, पुतिन ने आज इतना बड़ा हमला कर दिया। लेकिन अब इससे पहले यूएस का जो डायनामिक्स के बारे में मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं कवर करने वाला हूँ। बांग्लादेश में जो वापस एक और बार तख्ता पलट होते हुए हमें दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त इंस्टेबिलिटी चल रही है। और कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं भारत के अंदर जहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्री में कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैंने आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि भारत के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है जो व्लादिमीर पुतिन ने कल रात को किया है। तो उसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। देखिए, रशिया ने 367 ड्रोन्स और मिसाइल्स यूक्रेनियन सिटीज़ के ऊपर फेंके थे। ठीक है, सिर्फ कीव के ऊपर ही नहीं, कैपिटल के ऊपर तो फेंका ही था, लेकिन और भी बहुत सारी सिटीज़ के ऊपर फेंके थे। और ये यूक्रेन साइड से ये इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है कि ये रशिया बोल रहा है। यूक्रेन वाले बोल रहे हैं कि 367 ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे थे। अब भारत के लिए इसमें क्या प्राउड फील होने की बात है कि देखिए, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर, माना जाता है, 400 से 500 ड्रोन 9 तारीख के रात को फेंके थे। ठीक है, और वो सारे के सारे ऑलमोस्ट 99.9% भारत ने इंटरसेप्ट कर लिए थे। लेकिन यहाँ पे जो खबर आई है यूक्रेन की तरफ से, अगेन ये यूक्रेन की तरफ से, रशियन प्रोपागेंडा नहीं है, यूक्रेन वाले खुद बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ 266 ड्रोन्स और 45 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिए हैं। मतलब ऑलमोस्ट 20 से 30 ड्रोन्स और मिसाइल्स हिट हुए हैं अकॉर्डिंग टू यूक्रेन। और यूक्रेन आप लोग जानते ही हो, अगर आप लोग ट्रैक कर रहे हो पिछले 3 साल से, हमेशा कम बताता है, जो एक्चुअल डैमेज होता है उससे बहुत ज़्यादा कम बताता है। तो अगर यूक्रेन खुद बोल रहा है कि 30 इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, तो एक्चुअल में ये नंबर 60 से 70 होगा या 100 हो सकता है, राइट, 350 में से। तो यूक्रेन जो यूनाइटेड नेशंस की एयर डिफेंस सिस्टम्स यूज़ कर रहा है, वो, और यूरोप और नेटो की जो एयर डिफेंस सिस्टम यूज़ कर रहा है, वो, उसकी जो इंटरसेप्शन रेट है वो मात्र 20 से 40% के बीच में है। जी हाँ। लेकिन भारत का जो इंटरसेप्शन रेट था वो 99.9% था। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आकाश तीर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भारत ने वो कर दिखाया जो नेटो के देश भी नहीं कर पाया, जो यूएस भी नहीं कर पाया। इसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा अपसेट है। ये भी एक रीज़न है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप भारत से नाराज़ है, क्योंकि उसके यूएस के जो डिफेंस एंटी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स है, यूएस के जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स है, वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं चल रहे हैं जितनी अच्छी तरीके से भारत के जो सिस्टम्स चल रहे हैं। ये भी एक कारण है डोनाल्ड ट्रंप भारत से अपसेट है। खैर, अभी यहाँ पे क्या हुआ है यूक्रेन के अंदर, उस पर थोड़ा आते हैं। यहाँ पे रशियंस ने बहुत बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को लिटरली ट्रूथ सोशल में अटैक के बाद में ये लिखा है, मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ। बोला है कि भाई, व्लादिमीर पुतिन हैज़ एब्सोल्युटली गॉन क्रेजी। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स पुतिन को पागल बोल रहा है, पागल। ठीक है, ये एक्चुअल वर्ड्स है। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि भाई पुतिन नीडलेसली लोगों को मार रहा है। वो बोल रहा है कि भाई पुतिन जो है, उसको पूरा यूक्रेन चाहिए था, ये मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, और वही हो रहा है कि पुतिन को पूरा यूक्रेन चाहिए, देखो। और लेकिन अगर पुतिन ऐसा करेगा तो रशिया कंप्लीटली तबाह हो जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा रशिया का, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ट्रूथ सोशल के अंदर।
और उस इसके साथ साथ उसने जेलेंस्की को भी सुना डाला। जेलेंस्की के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, भाई जेलेंस्की आजकल जो भी उसके मुंह से निकलता है, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, हाँ, इंग्लिश को मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, जेलेंस्की के मुंह से आजकल कुछ भी निकलता है उससे प्रॉब्लम ही होता है। मतलब बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को राहुल गांधी के तरह गाली दे रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जैसा है। और डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि भाई ये जेलेंस्की को मुंह बंद रखना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। और बोल रहा है कि भाई वही बात है कि हमेशा बाइडन का वॉर है, मैं अगर होता तो ये वॉर नहीं होता, हमेशा की तरह ये उसने स्टेटमेंट दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी पुतिन को पागल बुला रहा है। कल तक वो पुतिन के साथ नेगोशिएट कर रहा था भाई, 2 दिन पहले बोल रहा था मैं सीज फायर करा दूंगा, पहले इलेक्शन से पहले बोल रहा था कि 24 घंटों के अंदर मैं सीज फायर करा दूंगा। अभी 2 दिन पहले तक वो बोल रहा है कि भाई मैं सीज फायर करा दूंगा, और लेकिन अभी हुआ नहीं है कुछ। तो भाई ये बहुत बड़ा इंसल्ट है। और इसके बाद में अगर एक और बहुत बड़ी इंसल्टिंग बात हुई है यूएस के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए, उसका जो टट्टू है पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है, सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, जो कार्टून है, वो कभी कभी ना सच बोल देता है। वो बंदा इतना बेवकूफ़ है कि वो सच बोल देता है जो शायद उसके देशवासियों को सुनना नहीं चाहिए या बोलना नहीं चाहिए। तो भाई उसने अभी एक इंटरव्यू के अंदर ऐसा बम फोड़ दिया है, वो इंटरव्यू के अंदर बेइज्जती कर दी है यूएस की और पाकिस्तानियों की भी। उसने ये कहा है कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो पूरे दुनिया में इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पिछले 100 साल में जितने भी हुए हैं उसके लिए वही जिम्मेदार रहा है। ठीक है, एक तरफ से पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स से भीख लेता है, ठीक है, भीख लेता है यूनाइटेड स्टेट्स से, और ऊपर से उसी को एक्सपोज कर रहा है, बोल रहा है कि भाई अमेरिकन्स ने पिछले 100 साल में बहुत सारे वॉर किए हैं, 260 वॉर्स किए हैं, लेकिन चाइना ने सिर्फ 3 ही वॉर स्टार्ट किए हैं पिछले 100 साल में। तो बेसिकली एक भिखारी जिससे पैसा लेता है कटोरी से, जो पैसा दे रहा है उसको एक्सपोज कर रहा है, बोल रहा है कि भाई उसने सिर्फ 260 वॉर स्टार्ट किए लेकिन चाइना ने सिर्फ 3 किए। और बोल रहा, और इतना ही नहीं, ख्वाजा आसिफ ने ये भी बोला कि भाई यूएस जो है वो, उसकी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो इन वॉर्स से पैसे कमाती है, और कैसे ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ये यूएस की जो जीडीपी है उसको कंट्रीब्यूट करती है, इसलिए यूएस पूरे दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करता है। तो कहने का पॉइंट ये था कि ख्वाजा आसिफ इनडायरेक्टली ये बोल रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ही लड़वा रहा है, वॉर करवा रहा है। ये चीज़ ख्वाजा आसिफ ने अपने इंटरव्यू में बोला है यार। मतलब ये आदमी इतना बेवकूफ़ है कि वो सच बोल देता है। और उसने ये भी बोला कि भाई सीरिया, एग्जाम्पल भी दिया ख्वाजा आसिफ ने, सीरिया, इजिप्ट, अफगानिस्तान और लीबिया एक टाइम पे बहुत प्रॉस्परस देश थे, बहुत सारा पैसा था उनके पास, और यूएस ने उनको जंग करा करा के उनको गरीब कर दिया। तो भाई ख्वाजा आसिफ ने जो बोला, ये पहली बार उस आदमी ने एकदम मतलब सच बात बोल दी। मतलब वैसे तो उसने पहले भी सच ही बोला था, जैसे राफेल का एविडेंस मांगा था तो बोला था कि सोशल मीडिया है प्रूफ। तो वो आदमी सच बोलता है, ठीक है, बेवकूफ़ है तो क्या हुआ, सच बोलता है वो आदमी। तो उसके मुंह से इतनी बड़ी सच निकल गई कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और बेइज्जती है। खैर, इसकी बातों का वैल्यू क्या है, पाकिस्तान के अंदर ही ख्वाजा आसिफ को कोई नहीं पूछता, लेकिन इतना खुलेआम पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर का ये बोलना, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये दिखाता है कि मतलब एक यूएस प्रेसिडेंट को लेके जो एक दर्जा होता है, डर होता है कि भाई यूएस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए, यूएस के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए, वो डर कहीं ना कहीं या तो ख़त्म हो गया है या ये पाकिस्तानियों की बस बेवकूफ़ी है। अब वो क्या है वो हमें पता नहीं। खैर, लेकिन बांग्लादेश को लेके बहुत बड़ी खबर आ गई है। हमारे जो असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं, उन्होंने भाई बहुत बड़ी धमकी दे दी बांग्लादेश को। बांग्लादेशी जो है, मोहम्मद यूनस ने वो 7 सिस्टर्स की बात की, और बांग्लादेश के बहुत सारे जो जिहादी लोग हैं ना, वो चिकन स्नैक करते रहते हैं ना। तो जो हमारे जो असम के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि भाई, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ उनका स्टेटमेंट, उन्होंने बोला भाई बांग्लादेश के 2 बड़े बड़े चिकन नेक हैं जो भारत आसानी से काट सकता है। रंगपुर का जो कॉरिडोर है वहाँ पे 80 किलोमीटर्स का, दक्षिण दिनाजपुर से लेके साउथ वेस्ट गारो हिल्स तक 80 किलोमीटर का चिकन स्नैक है, वो भारत कभी भी काट सकता है आराम से, क्योंकि बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है वो कुछ भी नहीं है, बांग्लादेश का जो आर्मी है वो कुछ भी नहीं है, उनको तो भारत ने ही ट्रेन किया है, और उन्होंने आज तक ज़िंदगी में एक जंग भी नहीं लड़ी है। पाकिस्तान जो भारत के साथ इतने सारे जंग लड़ चुका है, वही लोगों को हमने ऐसा मजा चखा दिया। अब बांग्लादेश की तो औकात ही क्या है। अगर
हमारे जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि भाई ये 80 किलोमीटर का जो चिकन नेक है वो तो हम कभी भी काट सकते हैं। और ये 80 किलोमीटर का तो छोड़ दो, ये जो चित्तगोंग कॉरिडोर जो है, ठीक है, जो त्रिपुरा और मिजोरम के बीच में है, वो तो मात्र 28 किलोमीटर्स। क्या होता है यार 28 किलोमीटर्स, क्या होता है? 2 घंटे के अंदर हमारी आर्मी वहां कट ऑफ कर सकती है। तो ये जो, तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर असम के हैं उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो बार बार तुम ये चिकन स्नैक बोलते हो, अपनी औकात तो देखिए। दो दो छोटे छोटे कॉरिडोर लेके बैठे हो जो हम कभी भी काट सकते हैं, और ऐसा कौन सा तुम डिंगे मार रहे हो कि भारत का जो कॉरिडोर, चिकन स्नैक कॉरिडोर वल्नरेबल है। चाइना तक हमसे बच के बैठा हुआ है यार, इतने दशकों में कभी उसने हिम्मत नहीं की चिकन स्नैक को काटने की, और बांग्लादेश ऐसी बातें कर रहा है। तो मजाक उड़ा दिया बेसिकली जो हमारे चीफ मिनिस्टर है असम के, उन्होंने। और बांग्लादेश में तो भाई बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया है। जो मोहम्मद यूनस है भाई, वो आदमी ने पहले तो एक ड्रामा किया, उसके जो स्टूडेंट्स जो हैं, चाटुकार जो हैं, उनको बोला कि भाई मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, ऐसा अफवाह फैला दो, थोड़ा सिंपति मिल जाएगा। तो सिंपति कुछ मिला नहीं, और वहाँ पे अभी वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है। ढाका के अंदर अभी आर्मी घूम रही है, आर्मी के पूरे सोल्जर्स तैनात हैं। और जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है यूनस ने, उसमें भी कोई कंसेंसस नहीं हुआ। अभी जो अवामी लीग को बैन कर दिया है उसके बाद में अब मोहम्मद यूनस को लगा कि पूरा सत्ता उसके हाथ में आ जाएगा, लेकिन अब बीएनपी जो है, जो अवामी का कॉम्पिटिटर था, वो खुद मोहम्मद यूनस यूनस के ऊपर अभी चढ़ गया है। उसकी जो खालिदा जिया जो है, वो खुद अभी उसके यूनस के ऊपर चढ़ गई, और आर्मी ऊपर से मोहम्मद यूनस को तो पूरा, आई डोंट नो, मारने के कगार में है, अरेस्ट करने के कगार में, आई डोंट नो, बट बहुत ही टफ सिचुएशन में है मोहम्मद यूनस। और ये आदमी ने, माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की कम से कम 3 से 4 बार पिछले एक हफ्ते के अंदर। जी हाँ, इतना बेशरम इंसान है मोहम्मद यूनस, घटिया इंसान है। उसने अभी नरेंद्र मोदी से 3 4 बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, अकॉर्डिंग टू रूमर्स। और जो शेख हसीना है, उन्होंने अभी जो अपने एक फेसबुक पोस्ट पे ये भी बोल दिया है कि उनके जो फादर थे मुजीबुर रहमान, उनको यूनाइटेड स्टेट्स ने मरवा दिया क्योंकि उन्होंने सेंट मार्टिन आइलैंड्स देने से मना कर दिया था यूएस को उस टाइम पे। और शेख हसीना को भी मारने का प्लान था यूएस के पास, क्योंकि शेख हसीना भी ने भी सेंट मार्टिन आइलैंड देने से मना कर दिया। तो ये चीज़ शेख हसीना ने अभी अभी फेसबुक पोस्ट में डाला है। तो क्या मोहम्मद यूनस का टाइम ख़त्म हो चुका है? क्योंकि ये दिख तो रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनस को अभी आर्मी ने खुलेआम बोल दिया कि दिसंबर तक इलेक्शंस करवाओ। लेकिन मोहम्मद यूनस अगले साल जून तक का टाइम मांग रहा है। लेकिन बीएनपी भी इनफैक्ट आर्मी के साथ है, बीएनपी भी बोल रहा है कि अभी कराओ। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की आर्मी और बीएनपी जो है थोड़ा सेम पेज में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और हालांकि बीएनपी के मीटिंग्स आईएसआई के साथ हुए थे, पाकिस्तान के साथ, लेकिन अब आंकड़ा कुछ ऐसा है कि बांग्लादेशी आर्मी जो है वो चाइना के साथ ज़्यादा दिख रही है अभी अलाइंड, क्योंकि उसने यूनाइटेड स्टेट्स को मना कर दिया रखैन कॉरिडोर से। तो बांग्लादेश आर्मी अभी चाइना की तरफ ज़्यादा लग रही है, और बीएनपी जो है पहले आईएसआई के साथ कनेक्शंस थे जो अभी भी हैं, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत चाइना की तरफ शिफ्ट होते हुए ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरे को मिडिल ईस्ट में थोड़ा अभी कुछ एक्शन होते हुए दिख रहा है। अगले 3 4 महीनों में थोड़ा नज़र रखना पड़ेगा। हालांकि अभी ये जो जिहादी लोग हैं वो अभी बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। बट एनीवेज, इनका तो मैं बाद में अपडेट्स देते रहूँगा। एक यूएस की रिपोर्ट आ गई है कि भाई 2025 का वर्ल्ड वाइड थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट है, हर साल आती है। इसके अंदर अभी उन्होंने ये बोला है कि भाई भारत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन चाइना देखता है। भारत चाइना को अपना सबसे बड़ा दुश्मन देखता है, और पाकिस्तान को एंसिलरी थ्रेट देखता है, मतलब चिरी मिरी थ्रेट देता है, चिंदी थ्रेट देखता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा यूएस बोल रहा है। तो अगर पाकिस्तानियों को बुरा लग रहा है अपने बारे में ये सुन के, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली पाकिस्तान एक चिंदी थ्रेट है भारत के लिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, यूएस बोल रहा है ऐसा। और लेकिन पाकिस्तान भारत को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जैसा देखता है, ये बात यूएस बोल रहा है, यूएस का रिपोर्ट बोल रहा है। और पाकिस्तान अपनी जो न्यूक्लियर आर्सनल है उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट में इंटरेस्टिंगली आपको एक देखने वाली बात है, ये रिपोर्ट ये बोल रहा है कि भारत जो है ना, अपना जो मेक इन इंडिया स्कीम है उससे जो डिफेंस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को एक्सपैंड कर रहा है। तो भाई डीप स्टेट की नज़र पूरी है भारत के ऊपर कि कैसे भारत अपना। और ये रिपोर्ट में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी आई कि उन्होंने बोला कि भारत का जो अग्नि 5 है, जो MIRV मल्टीपल री एंट्री व्हीकल मिसाइल्स हैं, वो भी भारत इस साल और ज़्यादा
टेस्ट करके उसको कमीशन करने वाला है। तो मतलब जो लोग ये बोल रहे थे कि भाई भारत के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, भाई यूएस की खुद की रिपोर्ट ये मान रही है, और कहीं ना कहीं यूएस एक्सेप्ट कर रहा है, यूएस का डीप स्टेट ये एक्सेप्ट कर रहा है कि भारत का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इट हैज़ अराइव्ड इन दिस वर्ल्ड। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ है भारत के साथ, ये भी एक रीज़न है। अभी जो भारत जो है 44,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रहा है 12 इंडिजीनियस माइन काउंटर मेजर वेसल्स के लिए, शिप्स के। तो बेसिकली ये वेसल्स क्या कर रहे हैं कि अभी जो नया वॉरफेयर है यूक्रेन में भी हम देख रहे हैं, अंडर वाटर माइंस, देश काफ़ी देश ये इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अंडर वाटर माइंस। तो भारत ये 12 वेसल्स को खरीद रहा है, 44,000 का डील है जो अभी एक्विजिशन काउंसिल्स फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने रखा गया है। ये 7 से 8 साल के अंदर इसकी डिलीवरी होने वाली है, ये भारत अभी कर रहा है। मैं भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे हमारे अभी चल रहे हैं टेस्टिंग वगैरह। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि कुशा जो है S-400 का रिप्लेसमेंट भारत ऑलरेडी डेवलप करना स्टार्ट हो चुका है। और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, 12 महीने के अंदर, 12 से 18 महीने के अंदर, मतलब अगले साल तक कुशा की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, मतलब प्रोटोटाइप की टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी अगले साल कुशा का। और ये जो प्रोजेक्ट कुशा है, ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डीआरडीओ जो है वो बना रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। और कुशा जो है, कुशा ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है एक तरफ से, ठीक है। अगले साल इसकी टेस्टिंग होगी, और अगर ये बन गया ना दोस्तों, फिर उसके बाद में हमारी कोई डिपेंडेंसी नहीं है S-400 के ऊपर, क्योंकि अभी इस समय भी भारत नेगोशिएट कर रहा है व्लादिमीर पुतिन के साथ कि कैसे जो S-400 की बैटरीज डिले हो चुकी हैं, 2 अभी भी आने बाकी है हमारे, वो कैसे इसी साल 2-3 महीने के अंदर भारत को चाहिए। ये नेगोशिएशंस अभी चल रहा है, लेकिन कुशा आ जाए एक बार तो भाई उसके बाद में हम अपना ख्याल खुद ही रख लेंगे। तो ये गुड न्यूज़ है। यहाँ पे अभी जो एक और खबर आई है कि पाकिस्तान का जो एयरफोर्स जो है उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ऑलमोस्ट 3 से 4 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया एक थिंक टैंक के अनुसार। और जो F-16 वगैरह हैं, 4 F-16 लॉस्ट हो गए हैं, एक इवैक जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, एक रिफ्यूलिंग टैंकर भी हो गया है। मैं देखिए इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि बिकॉज ये सारी चीज़ें स्पेकुलेशन है, बट ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो गया। अब एक और खबर ये आई है कि यूएस मिलिट्री जो है ना 6 बिलियन डॉलर खर्चा कर चुकी है ट्रूप रिक्रूटमेंट और रिटेंशन के लिए पिछले 3 साल में। तो यूएस काफ़ी खर्चा कर रहा है पिछले 3 साल के अंदर, ऐसा खबर अभी मार्केट में आ चुका है। शशि थरूर भाई यूएस के अंदर जाके स्टेटमेंट्स दे रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग से एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई भारत ने कैसे पाकिस्तान के साथ साम दाम दंड भेद सब कुछ कर दिया है, अब पाकिस्तान को सिर्फ ठोकना ही बाकी है। लिटरली ये मैं ट्रांसलेट करके एक लाइन में बता रहा हूँ जो शशि थरूर ने वहाँ पे बोला है। तो ये चीज़ है। ओवासी जो है वो बहरीन के अंदर जाके पाकिस्तान को स्लैम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई फैटफा लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को डाल देना चाहिए। ओवासी बहरीन बहरीन बाय द वे एक बहुत ही फ्यू कंट्रीज़ में से है जिसने भारत को हमेशा सपोर्ट किया है पाकिस्तान के खिलाफ। तो ओवासी जो है वो बहरीन में जाके कुरान की आयतें वगैरह भी कोट कर रहे थे बहरीन में जाके कि भाई कैसे इस्लाम में एक इनोसेंट को मारना पूरे ह्यूमैनिटी को मारने के बराबर है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने कही है, और कहीं ना कहीं ओवासी बहरीन के अंदर ये चीज़ पुश कर रहा है। इंडोनेशिया का चाइना के साथ एक डिफेंस डील की बात हो रही है। तो भाई जो इंडोनेशिया ने, अगर आप याद करोगे, ब्रह्मोस के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है, तो इंडोनेशिया थोड़ा सा अभी कंफ्यूज्ड है। भारत के साथ ब्रह्मोस की नेगोशिएशन भी कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम चाइना के साथ भी मीटिंग कर रहा है, ट्रेड की नेगोशिएशन भी कर रहा है चाइना के साथ, लेकिन भारत से हथियार भी कर रहा है। तो मतलब ये है कहानी साउथ ईस्ट एशिया का, कि मतलब हर देश चाइना के साथ ट्रेड तो करना चाहता है, लेकिन भाई भारत से दो थोड़ा बहुत मिसाइल लेके चाइना से बच के रहने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए मिसाइल्स भी लेके रख रहा है। तो ये चीज़ इंडोनेशिया भी कर रहा है। अभी चाइना के जो प्रीमियर है ली क्वांग जो है वो अभी मिले हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पाराबोवो के साथ। तो ये मीटिंग अभी हुई है जकार्ता में, तो ये भी यहाँ पे हो रहा है, डबल चीज़ हो रहा है। मैक्रोन जो है वो अभी एशिया का दौरा कर रहा है। भाई एशिया के अंदर वो माना जा रहा है कि फ्रांस एक डील साइन करने वाला है 20 एयरबस प्लेन्स वियतनाम के साथ, और मैक्रोन इंडोनेशिया में भी जाएगा, सिंगापुर में भी जाएगा, और माना जा रहा है कि यहाँ पे वो अपना रफेल्स वगैरह भी थोड़ा बहुत पिच करेगा, और अपना जो डिफेंस है वो सारी इक्विपमेंट भी वो थोड़ा सेल करेगा भाई यहाँ पे, न्यूक्लियर एनर्जी रेलवेज वगैरह भी वो सेल करेगा।
हमारे जो सीडीएस हैं वो नॉर्दर्न और वेस्टर्न कमांड्स को विज़िट किए हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में उधमपुर गए हैं और फिर उसके बाद में वो वेस्टर्न आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार से भी मिले हैं वो चंदी मंदिर में। तो यहाँ पे ये सारी मीटिंग्स भी हुई हैं, तो इवैल्यूएशन चल रही हैं। और तो या ये था आज के सारे अपडेट्स। और बहुत बेसिकली आज का मेन हाईलाइट तो ये था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है। उसके मुंह के ऊपर तमाचा लग चुका है। वो यूक्रेन में सीज़ फायर कराना चाहता था, बोल रहा था कि मैंने भारत का भी और पाकिस्तान का भी सीज़ फायर कराया। तो ये सब ब्रैग जो कर रहा है वो सब बकवास है। ये चीज़ एक्सपोज हो चुकी है पूरी दुनिया के सामने, और ये आज का मेन हाईलाइट था आज। तो मैं डेली अपडेट्स इसी तरह देते रहूँगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो थोड़ा एल्गोरिदम थोड़ा हेल्प करेगा और मेरे चैनल में थोड़ा और ट्रैक्शन आएगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद।